हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में बहुत बहुत स्वागत है आपका, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं इंटायर कंप्यूटर साइंस। जो क्लास फुल्ली डेडिकेटेड होती है हमारी बीपीएससी 7वां चरण शिक्षक बहाली के लिए। तो एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा मैराथन सीरीज कंटिन्यू है और हमने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक, जी हाँ, पार्ट 1 2 3 4 5 6 छह अलग अलग पार्ट्स में हमारी मैराथन आ चुकी है। तो अगर आपने एक भी पार्ट को मिस किया है किसी भी कारणवश, तो आप जाकर उसको सबसे पहले देख लीजिए। प्लेलिस्ट उसका प्रॉपर क्रिएट किया हुआ है एमसीक्यू सीरीज का। क्योंकि अगर एक भी आप मिस कर रहे हैं मैराथन को, तो आप ऑलमोस्ट 80 क्वेश्चन मिस कर रहे हैं, जो कि आपके लिए हानिकारक हो सकता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक भी सेशन मिस मत कीजिए, सारे सेशन में जुड़े रहिए और सारे क्वेश्चंस करते रहिए। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 7 का। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 7 का, जो कि होने वाला है मोस्ट इंपोर्टेंट कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चंस एमसीक्यूज के फॉर्मेट में, और एज पर रिक्वायरमेंट आई विल आल्सो एक्सप्लेन दैट। ठीक है, तो हम वीडियो में आगे बढ़े इसके पहले आप लाइक तो कर ही दीजिए 100%, शेयर भी करिए, शेयरिंग इज केयरिंग, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए नए जुड़े हैं इस चैनल से तो। और आपके सहूलियत के लिए यहाँ पे क्यूआर कोड लगाया गया है, डिजिटल जमाना है, स्कैन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और सारे क्वेश्चंस देखने के बाद लास्ट में कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए कि आपका कितना स्कोर आ रहा है आउट ऑफ 80, और क्वेश्चंस के लेवल आपको कैसे लगे ये भी मुझे कमेंट में आप जरूर बताइएगा। और आज जो डाले गए हैं क्वेश्चंस, जैसा कि आपको पता ही है, इजी है, मॉडरेट है और डिफिकल्ट लेवल्स के क्वेश्चन होते हैं। जहां पे हम ट्राई करते हैं कि ज्यादातर क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट डालें, क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपसे एग्जाम में नहीं पूछने जा रहा है। ठीक है, इजी टू मॉडरेट पे आप ज्यादा फोकस करिए, डिफिकल्ट पे कम फोकस करिए। ऐसा नहीं कर रहे हैं कि फोकस मत कीजिए, फोकस डिफिकल्ट पे भी करिए, लेकिन कम करिए, ज्यादा इजी टू मॉडरेट पे कीजिए। ठीक है, तो आइए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चंस का, जो कि कह रहा है कि व्हाट इज द नेम गिवन टू दैट एरिया ऑफ मेमोरी वेयर the system stores the parameter and local variables of a function call। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास हीप, स्टैक, स्टोरेज एरिया, एरे, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। आपको बताना है उसका नाम जो कि दिया जाता है एरिया ऑफ मेमोरी को, जहां पे सिस्टम स्टोर करता है पैरामीटर और लोकल वेरिएबल्स को फंक्शन कॉल का। ठीक है, और ऑप्शन आपके सामने है, आप आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टैक इज द राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द रीड लाइंस, जो रीड लाइंस मेथड है वो क्या रिटर्न करता है, वो आपसे पूछा जा रहा है। str, लिस्ट ऑफ लाइंस, लिस्ट ऑफ सिंगल कैरेक्टर्स, लिस्ट ऑफ इंटीजर्स, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए रीड लाइंस मेथड क्या रिटर्न करता है। तो रीड लाइन मेथड्स आपका रिटर्न करता है लिस्ट ऑफ लाइंस को, लिस्ट ऑफ लाइंस को ये रिटर्न करता है। ठीक है, नेक्स्ट, अगला कह रहा है कि इन अ रिकर्सिव फंक्शन द केस फॉर व्हिच सॉल्यूशन इज प्री नोन और कंप्यूटेबल विथ एक्सप्रेशन, उसको क्या बोलते हैं। रिकर्सिव फंक्शन में केस जिसमें कि सॉल्यूशन क्या है, प्री नोन है या फिर कंप्यूटेबल है विथ एक्सप्रेशन, उसको क्या बोलते हैं। रिकर्सिव केस, एक्सप्लिसिट केस, बेस केस, रिपीटेटिव केस, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, बेस केस। ठीक है, बेस केस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अगला कह रहा है कि इन अ क्यू डिलीशन टेक्स प्लेस एट व्हिच एंड। जो क्यू में डिलीशन होता है वो किस एंड पे होता है, फ्रंट, टॉप, रियर, आइदर, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। देखिए बात करें आइदर की, तो इंसर्शन या डिलीशन आइदर एंड में किसका होता है, डेक, डेक का होता है। ठीक है, जो कि क्या होता है, डबली एंडेड क्यू होता है, डबल एंडेड या फिर डबली एंडेड क्यू होता है। ठीक है, और कल मैंने इसका आपको कॉम्प्लेक्सिटी बताया था O ऑफ 1। ठीक है, ये सब थोड़ा थोड़ा चीजें आप याद रखेंगे। ठीक है, और बात हो रही है कि डिलीशन टेक्स प्लेस कौन से एंड से होता है, तो डिलीशन आपका होता है फ्रंट एंड से, फ्रंट एंड इज द राइट आंसर, और इंसर्शन रेयर एंड से। क्लियर है बात, समझने में दिक्कत यहां तक। नेक्स्ट, Which type of transmission media is the least expensive to manufacture। कौन सा ट्रांसमिशन मीडिया का टाइप है जो कि काफी सस्ता है मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, कैट केबल, फाइबर ऑप्टिक, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। लीस्ट एक्सपेंसिव के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि सस्ता इन द सेंस कि कम खर्चे वाला है, लीस्ट एक्सपेंसिव है, वो कौन सा है।
तो वो है आपका ट्विस्टेड पेयर केबल। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच ऑफ दीज कंपोनेंट्स इज इंटरनल टू कंप्यूटर एंड इज रिक्वायर्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर टू अ नेटवर्क। इनमें से कौन सा कंपोनेंट है जो कंप्यूटर के इंटरनल में है और इसका रिक्वायरमेंट होता है कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए? क्या है वो? तो वायरलेस एक्सेस पॉइंट, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, स्विच, हब, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो ये क्या है? ये है आपका NIC कार्ड जिसको बोलते हैं वो। क्या? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है कि एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, एसक्यूएल का फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है, तो आई डोंट थिंक इसमें टाइम देने की कोई जरूरत भी है। ठीक है ना। नेक्स्ट data type char and varchar are used to create dash and dash length of string text fields in a database। आपसे क्या पूछ रहा है? char और varchar used to create what? मतलब लेंथ का टाइप ऑफ स्ट्रिंग या टेक्स्ट फील्ड इन अ डेटाबेस, किस टाइप का है? तो आपके पास ऑप्शन है फिक्स्ड, इक्वल, इक्वल वेरिएबल, फिक्स्ड वेरिएबल, वेरिएबल इक्वल, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो देखिए इसमें जो क्रिएट किया जाता है ना वो फिक्स्ड और वेरिएबल को किया जाता है। ठीक है, फिक्स्ड और वेरिएबल को। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट फंक्शन काउंट, काउंट के बारे में पूछ रहा है। ये कौन सा फंक्शन है? ये आपसे पूछ रहा है। जो काउंट है, फंक्शन काउंट, ये कौन सा फंक्शन है? सिंगल रो, मल्टीपल रो, एग्रीगेट, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बात हो रही है काउंट की, तो ये कौन सा फंक्शन है? ये आपका एग्रीगेट फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? ये एग्रीगेट फंक्शन है। सी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ट्रांसलेटर प्रोग्राम यूज्ड इन असेंबली लैंग्वेज उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसलेटर प्रोग्राम यूज्ड इन असेंबली लैंग्वेज इसको क्या बोलते हैं? ये आपसे पूछ रहा है। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ट्रांसलेशन, असेंबलर, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं असेंबलर। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट what type of program controls the various program parts and allows the user to interact with computer? टाइप ऑफ प्रोग्राम पूछ रहा है जो कि कंट्रोल करता है वेरियस कंप्यूटर पार्ट्स और अलाउ करता है यूजर को टू इंटरेक्ट विथ कंप्यूटर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, डेटाबेस प्रोग्राम, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए क्या हो जाएगा? दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस जो होता है आपका, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट each cell in Microsoft Office Excel document is referred to by cell address which is dash। हर एक सेल जो कि Microsoft Excel में होता है वो is referred to by address cell, वो क्या है? which is what? Cells column label, cells column label and worksheet tab name, cells row label, cells row label and column labels, more than one of the above, none of the above। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो ये होता है आपका सेल्स, रो लेवल एंड कॉलम लेवल। डी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट ए या एन डैश कैमरा इज अ पेरिफेरल डिवाइस यूज्ड टू कैप्चर स्टिल इमेजेस इन डिजिटल फॉर्मेट that can be easily transferred to a computer and manipulated using graphics software। इसमें कुछ एक टर्म है वो अगर आप पकड़ लेंगे तो आप इसका आंसर आसानी से कर पाएंगे। ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है डिजिटल, एनालॉग, क्लासिक, फिल्म, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। देखिए आपसे कैमरा का टाइप पूछ रहा है जो कि एक पेरिफेरल डिवाइस है। इसको यूज किया जाता है स्टिल इमेज को कैप्चर करने के लिए, किसमें? डिजिटल फॉर्मेट में। और इसको आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है कंप्यूटर में, और ग्राफिक सॉफ्टवेयर के हेल्प से इसमें आप कुछ चेंजेस कर सकते हैं। वो कौन सा कैमरा है? तो वो आपका डिजिटल कैमरा है। यहां से आप पकड़ सकते थे डिजिटल फॉर्मेट में आपका बात हो रहा है। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला आपसे पूछ रहा है कि हाउ इज इट पॉसिबल दैट बोथ प्रोग्राम्स एंड डेटा कैन बी स्टोर्ड ऑन द सेम फ्लॉपी डिस्क। ये कैसे पॉसिबल है कि दोनों प्रोग्राम और डेटा उसको स्टोर किया जा सकता है सेम फ्लॉपी डिस्क पे?
ऑप्शन आपके पास है पहला कि अ फ्लॉपी डिस्क हैज टू साइड्स, वन फॉर डेटा वन फॉर प्रोग्राम। दूसरा ऑप्शन है प्रोग्राम्स एंड डेटा आर बोथ सॉफ्टवेयर एंड बोथ कैन बी स्टोर्ड ऑन एनी मेमोरी डिवाइस। तीसरा ऑप्शन है कि अ फ्लॉपी डिस्क हैज टू बी फॉर्मेटेड फॉर वन और द अदर। अगला ऑप्शन है फ्लॉपी डिस्क कैन ओनली स्टोर डेटा नॉट प्रोग्राम, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। बताइए इसका, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा सा अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा भी, हल्का सा भी, तो आप इसको कर पाएंगे सही से। ठीक है, देखिए ये कैसे पॉसिबल है। तो प्रोग्राम और डेटा जो होता है ये दोनों सॉफ्टवेयर है एंड बोथ कैन बी स्टोर्ड एंड मेमोरी डिवाइस। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है बात। नेक्स्ट, a website address is a unique name, website address is a unique name that identifies a specific dash on the web। वेबसाइट एड्रेस होता है वो एक यूनिक नेम होता है जो कि आइडेंटिफाई करता है स्पेसिफिक क्या, वेब पे, वेब ब्राउजर, वेबसाइट, पीडीए, लिंक। पीडीए तो होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका वेबसाइट। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अगला पूछ रहा है आपसे कि फिजिकल सिक्योरिटी इज कंसर्न्ड विथ प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर हार्डवेयर फ्रॉम ह्यूमन टेम्परिंग एंड नेचुरल डिजास्टर एंड डैश सिक्योरिटी इज कंसर्न्ड विथ प्रोटेक्टिंग सॉफ्टवेयर फ्रॉम अनऑथोराइज्ड टेम्परिंग और डैमेज। देखिए पहले बात हो रही है फिजिकल सिक्योरिटी की, थोड़ा सा थ्योरी पार्ट इसमें आपको दे दिया है, तो आपको क्वेश्चन की लेंथ देखकर घबराना नहीं है। ठीक है, ऐसा रहेगा एग्जाम में भी आपके। फिजिकल सिक्योरिटी है वो किसके कंसर्न है, वो विथ प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर हार्डवेयर फ्रॉम ह्यूमन टेम्परिंग और नेचुरल डिजास्टर। और आपसे पूछ रहा है कि वो कौन सा सिक्योरिटी है जो कि कंसर्न है विथ प्रोटेक्टिंग सॉफ्टवेयर फ्रॉम अनऑथोराइज्ड टेम्परिंग या डैमेज। ऑप्शन है आपके पास डेटा, साइबर, इंटरनेट, मेटाफिजिकल, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका साइबर सिक्योरिटी। इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी इसका करेक्ट आंसर है। ये किससे कंसर्न है, साइबर सिक्योरिटी से ये कंसर्न है। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डिटरमाइनिंग अ बायर्स नीड एंड मैचिंग इट टू करेक्ट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज जनरली रोल ऑफ अ व्हाट। किसका रोल है ये, बायर्स का नीड और मैचिंग इट टू करेक्ट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज जनरली किसका रोल है, कंप्यूटर साइंटिस्ट, कंप्यूटर ट्रेनर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। देखिए ये क्वेश्चन को अगर आप रियल लाइफ से कंपेयर करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आप किसी दुकान में जाते हैं लैपटॉप को खरीदने, ठीक है, ऑप्शन देख के क्या लग रहा है कि लैपटॉप कंप्यूटर की ही बात हो रही है। तो आप किसी दुकान में अगर खरीदने जाते हैं, आप उसको बोलते हैं कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है, मुझे ऐसा चीज दिखाइए, ये मैं खरीदना चाहता हूँ, ये आप जाकर बोलेंगे उसको। वो कौन है जो आपके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा, वो आपका कंप्यूटर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ही होगा ना। साइंटिस्ट तो वहां बैठा नहीं रहेगा दुकान में, ट्रेनर तो रहेगा नहीं कि आपको पढ़ाएगा कि ये लैंग्वेज है वो लैंग्वेज है। ऑपरेटर वहां पे क्या करेगा। तो सही आंसर क्या है इसका, कंप्यूटर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, which of the following is a storage device that uses rigid permanently installed magnetic disk to store data या information। यानी कि सिंपली आपसे पूछा जा रहा है अबाउट स्टोरेज डिवाइस जो कि दैट यूजेस रिजिड एंड परमानेंटली इंस्टॉल्ड मैग्नेटिक डिस्क, इसके लिए टू स्टोर डेटा इंफॉर्मेशन। ऑप्शन आपके पास फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, परमानेंट डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, हार्ड डिस्क। जो आपका हार्ड डिस्क है ना वो क्या है, वो यूज करता है आपका रिजिड एंड परमानेंटली इंस्टॉल्ड मैग्नेटिक डिस्क, जिसमें आप स्टोर करते हैं डेटा या इंफॉर्मेशन को। ठीक है, और अभी के डेट में ज्यादा लोग क्या यूज करते हैं, एसएसडी को प्रेफर करते हैं क्योंकि इसका रीड राइट स्पीड ज्यादा होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि एमएस एक्सेल कंटेन्स हाउ मेनी कॉलम एंड हाउ मेनी रोज। ये आपसे पूछा जा रहा है और ऑप्शन आपके सामने है, सोचिए समझिए आंसर कीजिए। देखिए जो एमएस एक्सेल होता है उसमें अगर बात करें हम एक्सेल 2003 का, 3 तक का बात करें, एक्सेल 2003 तक का, तो इसमें आपको 256 कॉलम था और 65,536 रोज था।
यानी कि अगर बात किया जाए एक्सेल 2003 के हिसाब से तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, लेकिन एक्सेल 2003 एंड एबव यानी कि 2007 की अगर बात करें तो उसमें क्या था, अगर उसमें बात करें तो नंबर ऑफ कॉलम जो था आपका उसमें वो था आपका 16,384 कॉलम था, ठीक है। और अगर रोज की बात करें तो उसमें था 10,48,576 रोज, ठीक है, 10,48,576 रोज और 16,384 कॉलम। लेकिन क्वेश्चन में आपको ये मेंशन नहीं किया गया है कि किस वर्जन के बारे में बात हो रहा है, तो सिंपली आप लेटेस्ट को कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव। बात समझ में आ गया हम क्या कहना चाह रहे हैं आपको। अगर 2003 की बात करें, 2003 तक की, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। लेकिन अगर आपको कुछ मेंशन नहीं है तो आप लेटेस्ट वाले को कंसीडर करेंगे, यानी कि 2007 के अबव वाले जो है एक्सेल 2007 एंड लेटर जो आगे वाला है उसमें क्या था, कॉलम की संख्या 16,384 और रो की संख्या 10,48,576। पॉइंट क्लियर है पूरा, आगे बढ़े नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20 आपको कह रहा है कि हाउ इज पावर सप्लाइड टू अ लो पावर यूएसबी डिवाइस। लो पावर यूएसबी डिवाइस को पावर सप्लाई कैसे किया जाता है? ऑप्शन है कि थ्रू अ पावर केबल, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पावर सप्लाई, डायरेक्टली फ्रॉम कंप्यूटर्स पावर सप्लाई, थ्रू यूएसबी केबल, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो थ्रू यूएसबी केबल, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन यू आर सेलेक्टिंग अ माउस फ्रॉम पार्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन। जब आप सेलेक्ट कर रहे हैं एक माउस को किसी पार्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम के लिए, तो उस समय सबसे महत्वपूर्ण चीज आप क्या ध्यान में रखेंगे, वो आपसे पूछ रहा है। अ टाइप ऑफ डिवाइस दैट कम्स विथ माउस, पहला ऑप्शन है। दूसरा है कि द लेंथ ऑफ माउस कार्ड, the type of connector the mouse is equipped with, the number of buttons the mouse has, more than one of the above, none of the above। आप किसको कंसीडर करेंगे? जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है वो आपसे पूछा जा रहा है, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा टाइप ऑफ कनेक्टर द माउस इज इक्विप्ड विथ, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये सब माउस कार्ड का लेंथ वगैरह कोई थोड़े देखता है, फीचर से मतलब है, कनेक्टर कैसा है कि नहीं। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको कि द साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन और टू और मोर इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड व्हाट। एक समय पे दो या दो से ज्यादा इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? सीक्वेंशियल एक्सेस, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग जिसको शॉर्ट में बोलते हैं RISC, मल्टी प्रोसेसिंग, डिस्क मिररिंग, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो मल्टी प्रोसेसिंग। नाम से क्लियर होना चाहिए क्या, साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन ऑफ टू और मोर, यानी कि मल्टी की बात हो ही रही है और इंस्ट्रक्शन यानी कि प्रोसेसिंग की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है 23 कि एक्सेप्ट ट्रांसफॉर्मर द मेन पार्ट्स ऑफ रेगुलेटेड पावर सप्लाई आर व्हाट। मेन पार्ट ऑफ रेगुलेटेड पावर सप्लाई पूछ रहा है, एक्सेप्ट ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर को छोड़ के क्या क्या है? फिल्टर रेगुलेटर, रेक्टिफायर एंड फिल्टर, रेक्टिफायर एंड रेगुलेटर, रेक्टिफायर फिल्टर एंड रेगुलेटर, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रेक्टिफायर फिल्टर एंड रेगुलेटर, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अगला कह रहा है कि ALU परफॉर्म्स व्हिच एक्शन। अगर इसका फुल फॉर्म क्लियर है तो आप आसानी से बता पाएंगे। क्या है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या क्या ऑपरेशन करेगा? अरिथमेटिकल ऑपरेशन करेगा और लॉजिकल ऑपरेशन करेगा, है कि नहीं। तो अरिथमेटिक में क्या हो जाएगा? प्लस माइनस गुना भाग, यही ना हो जाएगा। और लॉजिक में क्या हो जाएगा? एंड और नॉर, यही ना हो जाएगा, है कि नहीं। डज बोथ कैलकुलेशन एंड लॉजिकल कंपैरिजन, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अगला आपसे पूछ रहा है द मोस्ट कॉमन स्टोरेज डिवाइस फॉर पर्सनल कंप्यूटर क्या है? मोस्ट कॉमन स्टोरेज डिवाइस पर्सनल कंप्यूटर के लिए क्या है? ऑप्शन है आपका फ्लॉपी डिस्क, यूएसबी थंब ड्राइव, जिप डिस्क, हार्ड डिस्क ड्राइव, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका
वो देखिए वो देखा जाए अगर तो मोस्ट कॉमन में आपका हार्ड डिस्क भी आ जाएगा, ठीक है, और मोस्ट कॉमन में आपका फ्लॉपी डिस्क भी आ सकता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो आप करेंगे वो हो जाएगा ऑप्शन ई, मोर देन वन ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको? मोस्ट कॉमन आपसे पूछ रहा है, तो हार्ड डिस्क तो भी लोग यूज करते हैं, एसएसडी जो हो गया वो यूज करते हैं ये लोग, और फ्लॉपी डिस्क भी है साथ में, तो ई इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अगला आपसे पूछ रहा है कि इफ अ मेमोरी चिप इज वोलाटाइल, मेमोरी चिप अगर वोलाटाइल है तो इट विल हॉट, ये क्या होगा? सो आपसे पूछ रहा है एक्सप्लोड इफ एक्सपोज टू हाई टेम्परेचर, लूज इट्स कंटेंट इफ करंट इज टर्न्ड ऑफ, be used for data storage only, be used to both read and write data, more than one of the above, none of the above। ये आपसे पूछ रहा है कि it will what। तो देखिए जो वोलेटाइल होता है उसमें क्या होता है कि जैसे ही करंट उसका गया, इलेक्ट्रिसिटी अगर गया तो वो टर्न ऑफ हो जाएगा और उसका जो कंटेंट है, जो भी उसका इंफॉर्मेशन है वो लूज हो जाएगा, तो बी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोस्ट इंपोर्टेंट और पावरफुल कंप्यूटर इन टिपिकल नेटवर्क क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट और पावरफुल कंप्यूटर इन टिपिकल नेटवर्क इज व्हाट? डेस्कटॉप, नेटवर्क स्टेशन, नेटवर्क क्लाइंट, नेटवर्क सर्वर, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर या मोस्ट इंपोर्टेंट कंप्यूटर जो होता है टिपिकल नेटवर्क में वो क्या है? वो है आपका नेटवर्क सर्वर इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट फाइल्स आर ऑर्गेनाइज्ड बाय स्टोरिंग देम इन व्हाट, वेयर, कहां पे? फाइल जो ऑर्गेनाइज की जाते हैं बाय स्टोरिंग देम कहां पे? टेबल्स, डेटाबेसेस, फोल्डर्स, ग्राफ्स, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो 28 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी, फोल्डर्स, बाय स्टोरिंग देम इन फोल्डर्स। एक मिनट, ठीक है। नेक्स्ट अगला कह रहा है कि जो ग्रामेटिकल एरर होता है उसको किस कलर में शो किया जाता है? ये पूछ रहा है आपसे। रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। ग्रामेटिकल एरर्स आर शोन इन व्हिच कलर? तो जो ग्रामेटिकल एरर है वो दिखाया जाता है ब्लू कलर में, और जो स्पेलिंग फॉल्ट होता है वो दिखाया जाता है रेड कलर में, ठीक है। रेड कलर में क्या दिखाया जाता है? स्पेलिंग मिस्टेक। नेक्स्ट Microsoft has introduced an office integration tool known as what? Microsoft Office, Word, PowerPoint, Excel, more than one of the above, none of the above। क्वेश्चन पूछ रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ने जो इंट्रोड्यूस किया है ऑफिस इंटीग्रेशन टूल उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। और इसके पैकेज में क्या क्या आता है? तो इसके पैकेज में आपका वर्ड आ जाएगा, इसके पैकेज में आपका पावर पॉइंट आ जाएगा, एक्सेल आ जाएगा, आउटलुक आ जाएगा, एक्सेस आ जाएगा, वन नोट आ जाएगा, पब्लिशर आ जाएगा, ठीक है। ये सब ऑफिस पैकेज में आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हिच डिवाइस सेंड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट डायरेक्शन और एंगल ऑफ स्टिक टू द डिवाइस और एप्लीकेशन इट इज कंट्रोलिंग। ये आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा डिवाइस है जो कि सेंड करता है इंफॉर्मेशन अबाउट डायरेक्शन या एंगल ऑफ स्टिक टू द डिवाइस या एप्लीकेशन इट इज कंट्रोलिंग। जॉयस्टिक, स्कैनर, वीडियो यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट या वीडियो डिस्प्ले यूनिट, माउस, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। ये आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जॉयस्टिक, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट मोर ऑन वन प्रोग्राम एट अ टाइम द सिस्टम सॉफ्टवेयर यू आर यूजिंग मस्ट बी कैपेबल ऑफ व्हाट। अगर आप चाह रहे हैं एग्जीक्यूट करना एक से ज्यादा प्रोग्राम एक समय में, तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो आप यूज कर रहे हैं वो किसके कैपेबल होने चाहिए? ये आपसे पूछ रहा है। वर्ड प्रोसेसिंग के, कंपाइलर के, वर्चुअल मेमोरी के, मल्टीटास्किंग के, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव।
तो जो आपका सॉफ्टवेयर जो होना चाहिए, जो सिस्टम होना चाहिए आपका, वो कैपेबल होना चाहिए मल्टीटास्किंग के, तभी तो आप मल्टीटास्क कर पाएंगे, बहुत सारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर पाएंगे एट अ टाइम, है कि नहीं? कॉमन सेंस वाला ये भी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, डैश इज डन इन द डेवलपमेंट फेज बाय डिबगर्स। जो डिबगर्स होते हैं, जो डिबग करते हैं, उनके द्वारा क्या किया जाता है डेवलपमेंट फेज में? कोडिंग, डिबगिंग, टेस्टिंग, इंप्लीमेंटेशन, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो डिबगर क्या करेंगे? डिबगिंग ही ना करेंगे और क्या करेंगे? सिंपल सा तो बात है कि नहीं? हु राइट्स द SRS? SRS मतलब सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। ये कौन लिखता है? सिस्टम डेवलपर, सिस्टम एनालिस्ट, सिस्टम टेस्टर, सिस्टम फ्लोचार्ट, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। कौन लिखता है SRS डॉक्यूमेंट, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट? तो ये लिखा जाता है सिस्टम डेवलपर के द्वारा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है बात? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन व्हिच टेस्टिंग स्ट्रेटजी दैट टेस्ट इज एप्लीकेशन एज होल, यानी कि किस टेस्टिंग स्ट्रेटजी में जो एप्लीकेशन का टेस्टिंग किया जाता है वो एज अ होल किया जाता है? ऑप्शन है रिक्वायरमेंट गैदरिंग, वेरिफिकेशन टेस्टिंग, वैलिडेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। किसमें किया जाता है एप्लीकेशन का टेस्टिंग एज अ होल? तो जो एज अ होल किया जाता है वो किया जाता है सिस्टम टेस्टिंग में। ठीक है, जो एज अ होल किया जाता है वो सिस्टम टेस्टिंग में किया जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दे, थोड़ा सा चेंज ये कर दे कि इन व्हिच टेस्टिंग स्ट्रेटजी दैट टेस्ट द एप्लीकेशन एज अ होल अगेंस्ट यूजर रिक्वायरमेंट, यहां के बाद अगर लग जाए आपके पास अगेंस्ट यूजर रिक्वायरमेंट, तो इसका आंसर आपको बदल जाएगा। इसका आंसर आपको हो जाएगा वैलिडेशन टेस्टिंग। ठीक है, ये छोटा छोटा टर्म आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है बात? नेक्स्ट, 36 नंबर कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिथ इन टेस्टिंग? कौन सा मिथ है टेस्टिंग में? क्या मिथ है टेस्टिंग को लेकर, ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन आपके पास कि टेस्टर कैन फाइंड बग्स, एनी यूजर कैन टेस्ट द सॉफ्टवेयर, मिस्ड डिफेक्ट आर नॉट ड्यू टू टेस्टर, कंप्लीट टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। कौन सा मिथ है? तो देखिए, टेस्टर का काम है बग फाइंड करना, तो ये तो मिथ नहीं है, तो उसका काम ही वो करेगा। मिस्ड डिफेक्ट आर नॉट ड्यू टू टेस्टर, अब डिफेक्ट मिस हो गया तो टेस्टर की ही गलती है ना, तो ये तो मिथ नहीं है। कंप्लीट टेस्टिंग पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। कंप्लीट टेस्टिंग नहीं हुआ तो फिर वो मार्केट में उतरेगा कैसे? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर कि कोई भी यूजर टेस्ट कर सकता है सॉफ्टवेयर। जी नहीं, उसके पास स्किल होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, तभी वो टेस्ट कर सकता है सॉफ्टवेयर का, तो एनी यूजर तो नहीं कर सकता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि फर्स्ट स्टेप टू सिस्टम स्टडी प्रोजेक्ट इज टू व्हाट? जो पहला स्टेप होता है टू सिस्टम स्टडी प्रोजेक्ट वो क्या है? इज टू व्हाट? स्टाफ फॉर स्टडी प्रोजेक्ट, अनाउंस द स्टडी प्रोजेक्ट, डिस्क्राइब इंफॉर्मेशन नीड्स, डिफाइन सिस्टम परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अनाउंस द स्टडी प्रोजेक्ट। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अगला पूछ रहा है कि व्हाट पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन ऑफर्स बोथ पिक्टोरियल एंड रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम? व्हाट पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन? पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन आपसे पूछ रहा है जो कि ऑफर करता है क्या क्या? पिक्टोरियल भी और रिटन डिस्क्रिप्शन भी ऑफ अ सिस्टम। सिस्टम एब्स्ट्रैक्ट, सिस्टम नैरेटिव, सिस्टम ओवरव्यू, प्रॉब्लम डेफिनेशन, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सिस्टम ओवरव्यू। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, जनरली आमतौर पे जो टॉप मैनेजमेंट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, ये ज्यादा इंटरेस्ट किस में लेते हैं? और इज मोर इंटरेस्टेड इन व्हाट? ऑप्शन है टैक्टिकल डिसीजंस, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, डे टू डे ऑपरेशन, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? अब डे टू डे ऑपरेशन ये तो लेबर मजदूर का काम है, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट थोड़े करेगा, ये सब जो कॉर्पोरेट मजदूर है वो करेंगे, तो ये तो आंसर आपका होगा नहीं। तो
जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं वो स्ट्रेटेजिक डिसीजन बनाने में इंटरेस्टेड होते हैं, वही तो कंपनी को चलाते हैं। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या है, सी लेवल ऑफिसर्स हो गए, सीटीओ, सीएफओ, सीएमओ, सीओओ, ये सब टॉप मैनेजमेंट तो ये होता है ना, जो सी लेवल ऑफिसर्स होता है। तो वो क्या करते हैं, वो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, 39 क्वेश्चन का आंसर इज बी। नेक्स्ट, बैकअप प्रोसीड्योर जो होता है, बैकअप प्रोसीड्योर वो किस में हेल्प करता है, हेल्प्स इन व्हाट, restoring the operation whenever there is a disk failure, restoring the data files whenever there is system crash, restoring both application and system software whenever there is a disk corruption, more than one of the above, none of the above। बैकअप प्रोसीड्यूर किस में हेल्प करता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए बी सी तीनों हो जाएगा। अब बोलिए कैसे, तो रिस्टोर द ऑपरेशन व्हेनेवर देयर इज डिस्क फेल्योर, ये भी होता है बैकअप में। रिस्टोर होता है डेटा फाइल्स जब सिस्टम क्रैश होता है, ये भी बैकअप प्रोसीड्यूर में हेल्प करता है आपका। रिस्टोरिंग बोथ एप्लीकेशन एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये भी होता है। तो डी इज द राइट आंसर, मोर देन वन ऑफ द अबव इज करेक्ट। ठीक है, 41, द कोड वेयर ऑल सक्सेसिव नंबर्स डिफर्स फ्रॉम देयर प्रीसीडिंग नंबर बाय सिंगल बिट, उसको क्या बोलते हैं। कोड के बारे में पूछ रहा है जहां पे सारे सक्सेसिव नंबर डिफर करते हैं अपने प्रीसीडिंग नंबर से सिंगल बिट से, उसको क्या बोलते हैं, इज व्हाट, अल्फा न्यूमेरिक कोड, बीसीडी, एक्सेस3, ग्रे कोड, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। देखिए यहाँ पे एक टर्म है बीसीडी, इसका क्या मतलब है, बाइनरी कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डेसिमल। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा सी, ग्रे कोड इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, अगला पूछ रहा है, एक लाइन पहले आपके बारे इसके बारे में बता दिया है। ठीक है, ये डिफिनीशन टाइप समझ लीजिए इसको, क्योंकि एग्जाम में भी इस टाइप को आपको दिखेगा। यूनिवर्सल लॉजिक गेट इज वन व्हिच कैन बी यूज्ड टू जनरेट एनी लॉजिक फंक्शन, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्वेश्चन में ही कुछ आपको थ्योरी पार्ट बता दिया गया है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिवर्सल लॉजिक गेट, मेन क्वेश्चन ये है। ये चाहता तो ये हटाया भी जा सकता था, लेकिन इससे आपको एक नॉलेज हो जाएगा कि जो यूनिवर्सल लॉजिक गेट होता है उसको यूज किया जा सकता है टू जनरेट एनी लॉजिक फंक्शन। अब आपसे पूछ रहा है कि यूनिवर्सल लॉजिक गेट कौन सा है, और, एंड, जोर, नैंड, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, ये आपसे पूछ रहा है। बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखिए जो आपका यूनिवर्सल लॉजिक गेट है ना, वो नैंड होता है और नॉर, ये दोनों होता है। लेकिन ऑप्शन में सिर्फ नैंड दिया हुआ है, नॉर नहीं दिया हुआ है, तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, यह बात ध्यान में रखेंगे। ये दोनों क्या है, ये दोनों है आपका यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। ठीक है, नेक्स्ट, अगला कह रहा है कि अ फुल एडर लॉजिक सर्किट विल हैव व्हाट, जो फुल एडर लॉजिक सर्किट होता है उसके पास क्या होता है, 2 इनपुट एंड 1 आउटपुट, 3 इनपुट एंड 3 आउटपुट, 2 इनपुट एंड 2 आउटपुट, 3 इनपुट एंड 2 आउटपुट्स, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका, तो इसके पास जो होता है ना वो होता है 3 इनपुट एंड 2 आउटपुट, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, गेट रिक्वायर्ड टू बिल्ड हाफ एडर, आपसे पूछ रहा है कि गेट रिक्वायर्ड टू बिल्ड हाफ एडर आर व्हाट, XOR गेट और एंड नॉर गेट, XOR गेट एंड OR गेट, XOR गेट एंड NAND गेट, XOR गेट एंड AND गेट, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए, आपसे पूछ रहा है कि गेट रिक्वायर्ड टू बिल्ड हाफ एडर, वो कौन सा है, वो है आपका XOR गेट एंड AND गेट, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, सिंगल ट्रांजिस्टर कैन बी यूज टू बिल्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजिटल लॉजिक गेट्स, सिंगल ट्रांजिस्टर का यूज किया जा सकता है बनाने के लिए इनमें से कौन से डिजिटल लॉजिक गेट को, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। सिंगल ट्रांजिस्टर का यूज किसको बनाने के लिए किया जा सकता है, नॉट गेट को, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हम आपको यही कहेंगे कि देखिए जो आपका लॉजिक गेट्स टॉपिक है ना, लॉजिक गेट्स, इसका बस आप बेसिक पढ़िए, 2 4 5 क्वेश्चन कर लीजिए, ज्यादा क्वेश्चन पूछने के चांसेस यहां से नहीं रहते हैं। ठीक है,
मतलब अगर पूछेगा भी तो 1 से 2 पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। तो बेसिक क्वेश्चन जो जो इसके बारे में होता है, हल्का सा एक स्टेप अप वहां तक हम आपको करा देंगे, ठीक है। इसके लिए घबराना आपको बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट, which layer is responsible for process to process delivery in general network model? कौन सा लेयर रिस्पॉन्सिबल है प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए इन जनरल नेटवर्क मॉडल? सेशन लेयर, डेटा लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो जो लेयर रिस्पॉन्सिबल है प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए वो है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर। सिंपल सा आप ट्रिक इसमें जान लीजिए कि डिलीवरी की बात हो रही है तो डिलीवर किसके थ्रू होता है? ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है। नॉर्मल लाइफ की बात कर रहे हैं, कोई भी आपको डिलीवर करने आता है, फ्लिपकार्ट, अमेजन, कोई भी ई कॉमर्स वाला, तो किससे आता है? किसी गाड़ी से आता है, ट्रांसपोर्ट से आता है। तो अगर प्रोसेस डिलीवरी की बात करें तो ट्रांसपोर्ट लेयर, बस ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। और ट्रांसपोर्ट लेयर किस पे होता है? लेयर 4 पे होता है। और देखा जाए तो ये क्या होता है? हार्ट ऑफ ओएसआई होता है। ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया है कि नहीं? नेक्स्ट, 47 डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम स्पैनिंग स्टेट कंट्रीज और द होल वर्ल्ड इज व्हाट? सिंपली आपसे पूछा है कि जो कम्युनिकेशन सिस्टम या नेटवर्किंग जो होता है वो अलग अलग देश विदेश में फैला हुआ है, होल वर्ल्ड, वो किसके थ्रू फैला हुआ है? लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। क्या है ये है आपको वाइड एरिया नेटवर्क। बी इज द राइट आंसर, ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इन टीडीएम, टीडीएम मतलब टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, टाइम डिवीजन, टीडीएम का फुल फॉर्म है ये, ठीक है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इसमें पूछ रहा है कि स्लॉट्स जो डिवाइड किए जाते हैं वो किसमें किए जाते हैं? सेकेंड्स, फ्रेम्स, पैकेट, बिट्स, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो टीडीएम में जो स्लॉट्स को डिवीजन किया जाता है वो क्या जाता है? इनटू फ्रेम्स। बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, अगला पूछ रहा है कि जो फिजिकल लेयर है इज कंसर्न विथ व्हाट? फिजिकल लेयर इज कंसर्न विथ व्हाट? बिट बाय बिट डिलीवरी, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन डिलीवरी, पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका? बिट बाय बिट डिलीवरी इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, अगला पूछ रहा है आपसे कि बिट कैन बी सेंट ओवर गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया एज एनालॉग सिग्नल बाय व्हाट? जो बिट है उसको भेजा जा सकता है ओवर गाइडेड मीडिया एंड अनगाइडेड मीडिया एज एनालॉग सिग्नल, किसके द्वारा? डिजिटल मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। देखिए बात हो रही है गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया की, तो गाइडेड मीडिया मतलब क्या होता है? गाइडेड मतलब वायर्ड मीडिया, ठीक है। और अनगाइडेड मतलब वायरलेस मीडिया, ठीक है। इतना तो क्लियर है ना? पूछा क्या जा रहा है कि बिट कैन बी सेंट ओवर गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया एज एनालॉग सिग्नल बाय व्हाट? तो बाय डिजिटल मॉड्यूलेशन। ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, अगला पूछ रहा है कि वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल कैन बी डन। जो वायरलेस ट्रांसमिशन होता है सिग्नल का वो किसके द्वारा किया जाता है? डन वाया व्हाट? रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल जो किया जाता है वो किया जाता है रेडियो वेव के द्वारा भी, माइक्रोवेव्स के द्वारा भी और आईआर वेव्स के द्वारा भी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मोर देन वन ऑफ द अबव। ए बी सी तीनों करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट, अगला पूछ रहा है कि which टोपोलॉजी रिक्वायर्स मल्टी पॉइंट कनेक्शन? किस टोपोलॉजी में मल्टी पॉइंट कनेक्शन की जरूरत है? रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी में क्या होता है कि सारे नोड्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। स्टार में क्या होता है कि एक सेंट्रल होता है, सेंट्रल से बाकी कनेक्टेड होते हैं। रिंग में क्या होता है कि दो साइड से कनेक्टेड होते हैं कोई एक नोड, ठीक है। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बस टोपोलॉजी। बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट,
अगला कह रहा है कि which of the following transmission direction listed is not a legitimate channel। देखिए पढ़ने में आपको थोड़ा सा भारी भरकम ही लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन जैसे ही आप ऑप्शन पे जाएंगे ना आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। सिंप्लेक्स आपने पढ़ा है, हाफ डुप्लेक्स आपने पढ़ा है, फुल डुप्लेक्स आपने पढ़ा है, डबल डुप्लेक्स कहीं पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि नॉट लेजिटिमेट चैनल, तो डी इज द राइट आंसर। जो डबल डुप्लेक्स है वो लेजिटिमेट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, पैरिटी बिट्स, जो पैरिटी बिट्स है उसका यूज किया जाता है फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस, किस पर्पस के लिए पैरिटी बिट्स का यूज किया जाता है ये आपसे पूछ रहा है। डेटा को इंक्रिप्शन करने के लिए, यानी इंक्रिप्ट करने के लिए, ट्रांसमिट फास्टर करने के लिए, एरर डिटेक्ट करने के लिए, यूजर को आइडेंटिफाई करने के लिए, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो जो पैरिटी बिट का यूज किया जाता है वो किया जाता है एरर को डिटेक्ट करने के लिए, टू डिटेक्ट एरर। सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, अगला कह रहा है कि प्रॉक्सी सर्वर इज यूज्ड एज द कंप्यूटर डैश। जो प्रॉक्सी सर्वर है उसका यूज किया जाता है एज अ कंप्यूटर व्हाट, with external access, acting as a backup, performing file handling, accessing user permission, more than one of the above, none of the above। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर है कि प्रॉक्सी सर्वर जो यूज किया जाता है जब कंप्यूटर, वो किया जाता है विथ एक्सटर्नल एक्सेस। ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि which of the following statement could be valid with respect to ICMP। ICMP के रेस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट वैलिड है? ICMP मतलब इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ये भी फुल फॉर्म आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट वैलिड है। पहला कह रहा है कि इट रिपोर्ट्स ऑल एरर्स व्हिच अकर्स ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। दूसरा कह रहा है कि a redirect message is used when a router notices that a packet seems to have been routed wrongly। तीसरा कह रहा है कि it informs routers when an incorrect path has been taken। चौथा कह रहा है कि the destination unreachable type message is used when a router cannot locate the destination। मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। कौन सा स्टेटमेंट वैलिड है विथ कॉन्टेक्स्ट टू आईसीएमपी? तो अगर बात करें वैलिड स्टेटमेंट की तो जो ऑप्शन बी है आपका, रीडायरेक्ट मैसेज इज यूज्ड व्हेन अ राउटर नोटिसेस दैट पैकेट सीम्स टू हैव बीन राउटेड रॉन्गली, ये आपका स्टेटमेंट वैलिड है एंड करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, 57 कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग। आपको ये 5 चीज दिया हुआ है, क्या क्या? ट्विस्टेड पेयर केबल, माइक्रोवेव एंड सैटेलाइट सिग्नल, रिपीटर्स, एनालॉग ट्रांसमिशन और फाइबर ऑप्टिक्स, ये 5 चीज आपको दिया हुआ है। अब आपको क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर एज अ सिग्नल ट्रांसमिशन मीडियम इन डेटा कम्युनिकेशन, वो आपसे पूछ रहा है। इसको देखिए और आंसर कीजिए। पहला ऑप्शन है 1 and 5, 1 and 2, 1 to 5, 1 2 3 5, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। कौन हो जाएगा करेक्ट आंसर? सिग्नल ट्रांसमिशन मीडियम की बात हो रही है, ठीक है, इन डेटा कम्युनिकेशन। तो देखिए इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जो एक है, यानी कि ट्विस्टेड पेयर केबल है, वो करता है ये काम। जो आपका माइक्रोवेव एंड सैटेलाइट सिग्नल है ये भी करता है, और साथ साथ फाइबर ऑप्टिक्स। 1 to 5 इज करेक्ट। कहीं ऑप्शन में है? जी हाँ, सी, 1 to 5 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपका इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो डेटा कम्युनिकेशन जो मैंने आपको थ्योरी पढ़ाया है वहां पे आप जाकर देख लीजिए, आपको थ्योरी अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम बार बार कहते हैं कि कोई भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो, जिस टॉपिक में हो, आप बस प्लेलिस्ट में जाइए, उस टॉपिक को सर्च कीजिए और आपको उस टॉपिक का थ्योरी पार्ट देख लेना है, ठीक है। क्योंकि थ्योरी पार्ट क्लियर रहेगा तभी क्वेश्चन आपसे बनने जा रहा है। बार बार कहते हैं, हर वीडियो में कहते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एड्रेस बिलोंग्स टू क्लास ए। क्लास ए IPv4 की बात हो रही है, तो क्लास ए का रेंज की अगर बात करें तो 0 से 127 तक होता है। ये मैंने हजारों बार आपको बता दिया है, अब देख लीजिए इसके हिसाब से। तो 130, 128, 129 तो होगा नहीं, तो होगा क्या? 121, क्योंकि रेंज कहां से कहां तक है? 0 से 127 तक है, ठीक है। क्लियर है बात? नेक्स्ट, ये तीनों किस रेंज में आ जाएगा? ये क्लास बी में आ जाएगा, ठीक है। अगला कह रहा है कि IANA का फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है। IANA स्टैंड्स फॉर व्हाट? पहला ऑप्शन है इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी, दूसरा है इंटरनल असाइंड नंबर्स अथॉरिटी, तीसरा है इंटरनेट एसोसिएटिव नंबर्स अथॉरिटेटिव,
चौथा है इंटरनल एसोसिएटिव नंबर्स अथॉरिटी, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। ठीक है, बताइए IANA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी। ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, अगला कह रहा है कि व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिगार्ड्स टू TDM एंड इट्स वेरिएंट। जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसमें से कौन सा करेक्ट है और किसके कॉन्टेक्स्ट में? टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और उसके वेरिएंट के कॉन्टेक्स्ट में। पहला ऑप्शन है कि स्टैटिस्टिकल TDM मेक्स एफिशिएंट यूज ऑफ बैंडविड्थ ओनली इफ द अराइवल पैटर्न ऑफ द डेटा स्ट्रीम इज प्रोबेबिलिस्टिक, ये ऑप्शन ए है। दूसरा कह रहा है कि TDM रिक्वायर्स द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर टू बी सिंक्रोनाइज्ड पीरियोडिकली। तीसरा ऑप्शन है TDM परफॉर्म्स इफिशिएंटली इफ द अराइवल पैटर्न ऑफ डेटा स्ट्रीम इज प्रोबेबिलिस्टिक। और चौथा है कि स्टैटिस्टिकल TDM इज इफिशिएंट इफ द डेटा स्ट्रीम इज डिटरमिनिस्टिक। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है, डिफिकल्टी लेवल हाई है इस क्वेश्चन की, तो आप बस ट्राई कीजिए, हम आपको आंसर बता रहे हैं। ठीक है, तो जो करेक्ट इसमें स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 60 का, वो है स्टेटमेंट 1, जिसमें कि क्या है कि जो स्टैटिस्टिकल TDM है वो मेक्स एफिशिएंट यूज ऑफ क्या? बैंडविड्थ इफ एंड ओनली इफ द अराइवल पैटर्न ऑफ जो डेटा स्ट्रीम है इज प्रोबेबिलिस्टिक। ये ऑप्शन ए जो करेक्ट है, और ऑप्शन बी भी इसका करेक्ट है कि TDM रिक्वायर्स ट्रांसमीटर एंड रिसीवर टू बी सिंक्रोनाइज्ड पीरियोडिकली। तो ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर, मोर देन वन ऑफ द एबव इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा ये दिमाग का एक्सरसाइज आपको करा दिया होगा, आई नो वेरी वेल। ठीक है, नेक्स्ट, अगला कह रहा है कि हाउ मेनी डिजिट्स ऑफ डेटा नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन कोड, ये फुल फॉर्म DNIC का है, ये ध्यान में रख लीजिए। आइडेंटिफाई द कंट्री, हाउ मेनी डिजिट्स ऑफ DNIC आइडेंटिफाई द कंट्री। तो कितना डिजिट आइडेंटिफाई करता है? फर्स्ट 3, फर्स्ट 4, फर्स्ट 5, फर्स्ट 6। तो जो फर्स्ट 3 लेटर्स है ना वो आइडेंटिफाई करता है। अब देखिए इसमें होता क्या है, जो आपका फर्स्ट डिजिट होता है, DGT लिख देते हैं डिजिट को, ठीक है, जो आपका फर्स्ट डिजिट होता है उसको यूज किया जाता है टू आइडेंटिफाई द जोन। जो जोन होता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, टू आइडेंटिफाई अ जोन। ठीक है, और जो अदर 2 डिजिट है, अदर 2 डिजिट, उसको यूज किया जाता है टू आइडेंटिफाई कंट्री, टू आइडेंटिफाई कंट्री विद इन द जोन, जोन के अंदर में। ठीक है, तो ये एक कंसेप्ट हो गया आपके लिए DNIC के कॉन्टेक्स्ट में, ये आप नोट कर लेंगे, और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। ठीक है, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ट्रू स्टेटमेंट आपसे पूछ रहा है विथ रिगार्ड्स टू द पिंग कमांड। जो पिंग कमांड होता है उसके कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन है आपके पास, अ पिंग स्टैंड्स फॉर पैकेट इंटरनेट जनरेटर। ये पिंग का फुल फॉर्म कह रहा है, ये सही है कि नहीं वो बाद में पता चलेगा। द पिंग कमांड चेक्स द पोर्ट लेवल कनेक्टिविटी बिटवीन सोर्स डेस्टिनेशंस एंड पॉइंट। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि पिंग समराइजेस द पैकेट लॉस एंड राउंड ट्रिप डिले बिटवीन 2 IPs एंड पॉइंट्स। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि द पिंग कमांड एक्टिवेट्स RARP प्रोटोकॉल ऑफ द IP लेयर। मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। RARP का फुल फॉर्म मैंने कल आपको बताया था, रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि पिंग कमांड के कंटेक्स्ट में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो पिंग समराइजेस द पैकेट लॉस एंड राउंड ट्रिप डिले बिटवीन 2 IP एंड पॉइंट, ये स्टेटमेंट सी आपका बिल्कुल करेक्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट, अगला कह रहा है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग OSI लेयर्स फॉर हैविंग फंक्शनैलिटीज ऑफ राउटिंग एंड रिकाउंसलिंग मशीन रिप्रेजेंटेशन डिफरेंसेस विद शेयर्ड एक्सेस रिजोल्यूशन एंड ASCII टेस्ट प्रोटोकॉल इज व्हाट। ASCII का फुल आपको याद होगा, आई एम डैम श्योर, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग OSI लेयर्स। OSI के 7 लेयर्स होते हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, लेकिन ऑप्शन से आपको क्या लग रहा है, इसमें 4 लेयर की ही बात हो रही है और उसी की अरेंजमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो वो आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है नेटवर्क फिजिकल ट्रांसपोर्ट डेटा लिंक, दूसरा है नेटवर्क फिजिकल डेटा लिंक एप्लीकेशन, तीसरा है नेटवर्क
प्रेजेंटेशन डेटा लिंक एप्लीकेशन, चौथा है नेटवर्क प्रेजेंटेशन फिजिकल ट्रांसपोर्ट, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 63 का? तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नेटवर्क प्रेजेंटेशन डेटा लिंक एप्लीकेशन, ये करेक्ट ऑर्डर है। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अगला पूछा सेकंड नेम ऑफ प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर का दूसरा नाम क्या है वो आपसे पूछ रहा है। प्रॉक्सी टूल्स, एप्लीकेशन प्रॉक्सी, एप्लीकेशन लेवल गेटवे, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो जो प्रॉक्सी सर्वर का दूसरा नाम है वो है एप्लीकेशन लेयर गेटवे, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 65 क्या कह रहा है आपसे कि हाउ मेनी ऑप्शन डज अ बाइनरी चॉइस ऑफर। कितने ऑप्शंस आपको चॉइस मिल रहे हैं, कितने ऑप्शंस मिल रहे हैं बाइनरी की तरफ से, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बाइनरी है तो ऑब्वियस सी बात है कि दो ही मिलेंगे ना, 0 और 1, ज्यादा कुछ तो नहीं मिलेंगे, सिंपल सा बात है। थोड़ा सा लैंग्वेज में थोड़ा सा टफनेस क्या लगता है कि ऐसा नहीं है कि आप अपना माइंडसेट चेंज कर लेंगे। 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, ऐसा नहीं कि एकदम चॉइस ऑफर्स ये सब दिख रहा है अच्छा अच्छा टर्म तो आंसर चेंज हो जाएगा, नहीं नहीं, माइंडसेट आप चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला कह रहा है कि कंप्यूटर यूज डैश नंबर सिस्टम टू स्टोर डेटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशन। कंप्यूटर किसको यूज करता है, कौन से नंबर सिस्टम को यूज करता है डेटा और कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो कंप्यूटर कौन से नंबर सिस्टम को यूज करता है, ये तो पता ही होगा, बाइनरी का यूज करता है कि नहीं, 0 1, दैट्स ऑल, कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट कन्वर्ट करना है 1010 को डेसिमल में, तो ये क्या है, बाइनरी है। 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, जीरो वाले को हटा देना है, मैंने बताया है आपको। 2 के पावर 3 8, 2 के पावर 1 2, 8 2 10, 10 इज द राइट आंसर। कुछ है इसमें, कुछ नहीं है। अगला आपसे पूछ रहा है कि कन्वर्ट A13B इंटू डेसिमल, ये हेक्साडेसिमल फॉर्म में, किसमें फॉर्म में है, हेक्साडेसिमल फॉर्म में है। A13B इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो क्या करना पड़ेगा, A का वैल्यू क्या होता है 10 होता है, ये 1 का 1, ये 3 का 3 और B का 11। रूल क्या कहता है, ये 16 के पावर 0 है, ये 16 के पावर 1 है, 16 के पावर 2 है, 16 के पावर 3 है। अब बस करते जाइए, इसको कैलकुलेट करना है, यानी कि 16 टू द पावर 3 इंटू 10 प्लस 16 टू पावर 2 इंटू 1, 16 टू द पावर 1 इंटू 3, 16 टू पावर 0 इंटू 11। तो यहाँ तक तो आपको मिल जाएगा कि ये तो हो जाएगा आपको 256, ये हो जाएगा 16 के पावर 1 16 तिहाई 48, ये हो जाएगा 11, ये तीनों तो आपको मिल गया। अब इसका वैल्यू निकाल को आपको ऐड कर देना है चारे को, जब आप ऐड कर देंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 41,275। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप खुद से कैलकुलेट करके देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट कंप्यूटर्स प्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। कौन से पार्ट कंसिस्ट करता है कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है वो, सीपीयू एंड मेन मेमोरी, हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपी डिस्क, मेन मेमोरी एंड स्टोरेज, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। जो कंप्यूटर का प्रोसेसर है वो कौन सा पार्ट कंसिस्ट करता है ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, मेन मेमोरी एंड स्टोरेज। उसके प्रोसेसर में क्या होता है, मेन मेमोरी और स्टोरेज। ठीक है, कंप्यूटर का प्रोसेसर मतलब क्या, सीपीयू की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, सीपीयू की ही बात हो रही है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 70 नंबर, द पार्ट ऑफ सीपीयू दैट एक्सेसेस एंड डिकोड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एंड कोऑर्डिनेट द फ्लो ऑफ डेटा अमॉन्ग वेरियस सिस्टम कंपोनेंट, उसको क्या बोलते हैं। ये क्या है, सीपीयू का एक पार्ट है जो कि एक्सेस करता है और डिकोड करता है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को और कोऑर्डिनेट करता है डेटा के फ्लो को अमॉन्ग वेरियस सिस्टम कंपोनेंट, इसको क्या बोलते हैं। देखिए ऑप्शंस आप ऐसे एलिमिनेट कर देंगे, पार्ट ऑफ सीपीयू बोल रहा है तो मेगाहर्ट्ज आपका सीपीयू का पार्ट है, नहीं है, नहीं है ना, ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। एएलयू क्या करता है, अरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है, तो ये भी नहीं है, ये भी कट गया। अब क्या कह रहा है कि डिकोड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन और कोऑर्डिनेट करता है डेटा के फ्लो को, तो वो कंट्रोल यूनिट है, बी इज द
राइट आंसर। तो आपको ऑप्शन भी एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। कॉमन सेंस लगाएंगे, ऑप्शंस आपके ऑलरेडी एलिमिनेट हो जाएंगे। अगला कह रहा है कि which of the following concept provides facility of using object of one class inside another class। ये आपसे पूछ रहा है कौन सा कंसेप्ट है जो कि प्रोवाइड करता है फैसिलिटी ऑफ यूजिंग ऑब्जेक्ट ऑफ वन क्लास इनसाइड अनदर क्लास। ऑप्शन है इनकैप्सुलेशन, कंपोजिशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? पिलर ऑफ ऊप है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो कंपोजिशन हो जाएगा, बी। बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, Which of the following sorting algorithm is of divide and conquer type। ये क्वेश्चन हमने कल भी कराया था। बस आज के क्वेश्चन में अंतर क्या है ना कि बस थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज है, ठीक है, और कुछ नहीं है। लैंग्वेज बस थोड़ा सा चेंज है और कुछ नहीं है। ऑप्शन है बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। इट इज क्विक सॉर्ट। मैंने कल आपको अच्छे से इसको बताया भी था, ठीक है। नेक्स्ट, द ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसिंग इच एलिमेंट इन लिस्ट इज नोन एज क्या? जो हर एक एलिमेंट है उसमें ऑपरेशन परफॉर्म करने की बात हो रही है, उसमें प्रोसेसिंग की बात हो रही है, उसको क्या बोला जाता है? सॉर्टिंग, मर्जिंग, इंसर्टिंग, ट्रैवर्सल, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो हर एक एलिमेंट को एक्सेस करने की बात हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको ट्रैवर्सल बोलते हैं, है कि नहीं। नेक्स्ट, द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस एक्सेप्ट व्हाट। ये सब जो ऑप्शन है वो डेटाबेस के कंपोनेंट हैं किसी एक को छोड़ के। तो किसको छोड़ के? यूजर डेटा, मेटा डेटा, रिपोर्ट्स, इंडेक्सेस, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। किसको छोड़ के? रिपोर्ट को छोड़ के। किसको छोड़ के? रिपोर्ट को छोड़ के। सी इज द राइट आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट, रो इन अ रिलेशन क्या बोलते हैं इसको? ये तो वेट करने वाला क्वेश्चन ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। एट्रीब्यूट क्या है? इसको कॉलम है कि नहीं। नेक्स्ट, ये सब तो बस एक सेकंड का क्वेश्चन है, एक सेकंड भी आपको नहीं लगना चाहिए एग्जाम में। क्वेश्चन देखें, आंसर मुंह पे आना चाहिए। ये थोड़ा सा आपको टेढ़ा लग सकता है। Which of the following statement is not true? फॉल्स स्टेटमेंट बताना है फॉर पैरामीटर पासिंग टू फंक्शंस। आपको रॉन्ग स्टेटमेंट इसमें बताना है। ऑप्शन है आपके पास यू कैन पास पोजिशनल आर्गुमेंट इन एनी ऑर्डर, ये आपका ऑप्शन ए है। बी है कि यू कैन पास कीवर्ड्स आर्गुमेंट इन एनी ऑर्डर। तीसरा है कि यू कैन कॉल अ फंक्शन विथ पोजिशनल एंड कीवर्ड्स आर्गुमेंट्स। चौथा है कि पोजिशनल आर्गुमेंट्स मस्ट बी बिफोर कीवर्ड्स आर्गुमेंट इन अ फंक्शन कॉल, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। आपको उसमें से फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। तो इसमें से जो फॉल्स स्टेटमेंट है ना कि वो है ऑप्शन ए कि यू कैन पास पोजिशनल आर्गुमेंट इन एनी ऑर्डर। ये गलत है, ठीक है, किसी भी ऑर्डर में पास नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और ये सी प्लस प्लस का क्वेश्चन है, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो कि किसका क्वेश्चन, ये सी प्लस प्लस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इन फाइल हैंडलिंग, मैंने आपको पढ़ाया है फाइल हैंडलिंग। इसमें ए और आर क्या है? आर क्या है? रीड है। ए क्या है? अपेंड है। यही तो आपसे पूछ रहा है। आर और ए क्या है? रीड एंड अपेंड। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, रिकर्सिव फंक्शन में व्हिच केस ऑलवेज इन्वोक्स अनदर फंक्शन। कौन सा केस जो है हमेशा इन्वोक करता है किसी दूसरे फंक्शन को? ऑप्शन है आपके पास रिकर्सिव केस, एक्सप्लिसिट केस, बेस्ट केस, रिपीटेटिव केस, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो रिकर्सिव फंक्शन में कौन सा केस इन्वोक करता है हमेशा दूसरे फंक्शन को? तो वो आपका बेस केस है। 78 का सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला कह रहा है कि टर्म पुश एंड पॉप। पुश मतलब इंसर्ट करना, पॉप मतलब डिलीट करना, और ये किससे रिलेटेड है? स्टैक से रिलेटेड है। और स्टैक जो है वो कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। यह डेक है। डबली इंडेड क्यू क्या है? डबली इंडेड क्यू है, ठीक है। और क्यू कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, या फिर बोले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। बात एक ही है, ठीक है। डेक में क्या होता है? इंसर्शन ऑफ एलिमेंट या डिलीशन ऑफ एलिमेंट आइदर साइड से होता है, ठीक है। नेक्स्ट,
हब क्या है? हब इज अ व्हाट? ब्रॉडकास्ट डिवाइस, मल्टीकास्ट डिवाइस, यूनिकास्ट डिवाइस, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो हब जो है वो है आपका ब्रॉडकास्ट डिवाइस, और जो स्विच है वो है आपका यूनिकास्ट डिवाइस, यूनिकास्ट डिवाइस। ठीक है, ये स्विच है आपका। तो ये रहे आपके टोटल 80 क्वेश्चंस। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, अच्छे लेवल्स के लगे होंगे, और आप इसको करने में भी सक्षम हो गए होंगे। तो जो भी आपका स्कोर आया है आउट ऑफ 80 मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि कैसा लगा आपको, कैसा फीडबैक है इस पूरे सेशन को लेके, वो भी मुझे कमेंट में आप जरूर बताइए। फिर मिलते हैं कल अगले सेशन में, अगले मैराथन में, जो कि होने वाला है लास्ट, कल लास्ट मैराथन होने वाला है। ठीक है, और एक और वीडियो कल आने वाला है, ठीक है, जो कि रिलेटेड है लास्ट शॉर्ट रिवीजन को लेकर। वन शॉर्ट रिवीजन मतलब कि क्या क्या आपको एकदम एक दिन में रिवीजन कर लेना चाहिए, उसके रिलेटेड भी एक वीडियो प्लान्ड है कल। तो वो भी आप मिस मत करिएगा, और जो मैराथन है वो भी मिस मत करिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।